स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्ट्रेट वे। बहुत दिन से आवाज़ ख़राब है तो आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत की वजह से मैं लेक्चर भी नहीं ले पा रहा था, नोट्स भी नहीं बना पा रहा था। नोट्स का भी काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे अभी भी वीकनेस फील हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू रेडी फॉर लेक्चर्स। तो आज का मैं लेक्चर जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये बायोलॉजी का 5th नंबर का चैप्टर है। इसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एन लाइफ। ओरिजिन की बात हम करेंगे और किसके बारे में, लाइफ के बारे में। अगर मैं मैथ की बात करूँ ना, तो मैथ में हम एक ओरिजिन लेते थे। ये वाला हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिन ओ, और ये लाइफ हमारी यहाँ कहीं तो भी बीच में आएगी। तो मतलब ये चैप्टर बात कहाँ से कर रहा है और किस चीज़ के बारे में बात करेगा? तो ये लाइफ के ओरिजिन के बारे में बात करेगा कि लाइफ कहाँ से शुरू हुई हो सकती है। लाइफ मतलब जैसे हम ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट और एनिमल्स, जैसे प्लांट एनिमल्स हो गए, तो ये क्या है, ये सब लाइफ के अंदर आएंगे। छोटे छोटे इंसेक्ट भी अगर हम कंसिडर करें तो ये भी कहाँ पे आते हैं, ये सारे लाइफ के अंदर आएंगे। मतलब लाइफ का ओरिजिन क्या है, मतलब हम जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आज बनकर रेडी है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स आज डिफरेंट जगह पर काम कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इनका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में ये चैप्टर बात करेगा। शुरुआत कहाँ से हुई लाइफ की, इसके बारे में ये चैप्टर बात करेगा। और सेकंड चीज़ है इवोल्यूशन, मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन आ गया, मतलब ये वाला देखो, ये डायनासोर है। तो डायनासोर से आज तक के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी आप लोगों को अपने अर्थ पे दिखते हैं, आज सर पे से दिखेंगे, प्लांट हो या एनिमल्स हो, ठीक है। आप जिस चीज़ के बारे में बात करो वो लाइफ के अंदर आने वाली बात, जो टोटली मैं उसके बारे में कह सकता हूँ कि जो लाइफ है उसके अंदर जो चेंज आ गया, ऐसा चेंज जो इवोल्यूशन के बारे में बताएगा। मतलब चेंज है ये इवोल्यूशन है, बराबर। इवोल्यूशन एग्जैक्टली चीज़ क्या है तो समझ लो कि जब कोई छोटा सा सीड मैं ले लूँ, सीड की मैं बात करूँ, ठीक है। अगर मैं सीड ले लूँ और सीड को मैं प्लांट कर दूँ, ठीक है। अगर मैं सीड को प्लांट कर दूँ, तो प्लांट करने के बाद वो छोटा सा एक छोटा प्लांट बनेगा। पहले सीड से प्लांट बनेगा, प्लांट से बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा, ठीक है। और ट्री के बाद उसके ऊपर फिर से फ्रूट आएगा, और फ्रूट के अंदर फिर से सीड आएगी, ठीक है। मतलब बात क्या हो रही है कि इवोल्यूशन के बारे में, चेंज के बारे में बात कर रहा है। तो कुछ नहीं है, हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर एक ही चीज़, और उसका नाम है ओरिजिन। और किसका ओरिजिन, लाइफ कहाँ से शुरू हुई और इवोल्यूशन क्या है लाइफ का, लाइफ में जो चेंजेस आज तक आ चुके हैं, इस इवोल्यूशन के बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है, ठीक है। आई होप आप लोग मेरे साथ रहोगे पूरे लेक्चर तक, ठीक है। अगर लेक्चर समझ में आए तो लाइक कर देना, ठीक है। सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट कि कुछ चीज़ें हैं। पहले तो मैं इवोल्यूशन के बारे में बात करना चाहूँगा। इवोल्यूशन है क्या चीज़, तो ये ग्रेजुअल चेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ग्रेजुअल, छोटा, थोड़ा थोड़ा जो चेंज होता रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, तो उससे बोलते हैं हम इवोल्यूशन, मतलब ग्रेजुअल चेंज। मेरे हिसाब से ग्रेजुअल चेंज का मतलब यही है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जन्म लेगा तो उसके अंदर चेंज आएगा। किस तरीके से, अब छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा जब जाकर बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर ग्रेजुअल चेंज आएगा। तो यही मेरा इवोल्यूशन है। या फिर अगर मैं प्लांट कहीं देखता हूँ, छोटा सा प्लांट, अगर किसी रास्ते में मुझे ये छोटा सा प्लांट आज दिख गया, तो ये प्लांट कुछ सालों बाद बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। ये चीज़ के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, तो यही क्या कह सकता हूँ मैं कि यही चीज़ क्या है, एक इवोल्यूशन है। मतलब एक छोटा सा प्लांट जो बाद में बहुत बड़ा ट्री बन गया, क्या हुआ, एक ग्रेजुअल चेंज हुआ। और यही ग्रेजुअल चेंज कहाँ में, किस चीज़ में आएगा, इवोल्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रेजुअल चेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसी तरीके से कि वेयर वॉज द फर्स्ट लाइफ फॉर्म, मतलब पहली लाइफ कहाँ पर फॉर्म हुई होगी, इसका आंसर क्या है।
क्योंकि हम सारे लोग जो हमारे सारे सबके अंदर आएगा, सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या भाई, ये लाइफ जो चीज़ है ये कहाँ से शुरू हुई हो सकती है। क्योंकि इसका एक एग्जैक्ट आंसर हमें भी नहीं पता, और ना मुझे पता है, ना आप लोगों को पता है, ना किसी को पता होगा। क्योंकि इसमें सारे हाइपोथेसिस लगाए जाते हैं, थियरीज अप्लाई की जाती है, और इससे बताया जा सकता है कि भाई पहली जो लाइफ है या फिर फर्स्ट जो लाइफ है ये शायद ओशियन के अंदर फॉर्म हुई होगी। ओशियन के अंदर, समंदर के अंदर फॉर्म हुई हो सकती है। और वहाँ पर एक प्रोटोप्लाज्म नाम का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी लाइफ तैयार हुई होगी। प्रोटोप्लाज्म मतलब आप साइटोप्लाज्म की तरह कंसिडर कर सकते हो। मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो चिपचिपा जो जो स्टिकी जो सब्सटेंस होगा, ऐसा स्टिकी सब्सटेंस ये पहले ओशन के अंदर फॉर्म हुआ होगा, और उसके बाद लाइफ में इवोल्यूशन हुआ होगा, या फिर ओरिजिन ओशियन है और उसके बाद उसमें इवोल्यूशन हुआ होगा। और उस प्रोटोप्लाज्म के बाद धीरे 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 आज जो लाइफ हमें दिखाई पड़ती है, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सारी जो लाइफ बनी हुई हो सकती है ये वहाँ से स्टार्ट करेगी, या फिर इसका ओरिजिन है ये ओशियन है, शायद ओशियन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक थ्योरी के हिसाब से, एक थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से, जो लाइफ है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मुझे बताती है कि फर्स्ट मटेरियल ये प्रोटोप्लाज्म है, जो सबसे पहले बना हुआ हो सकता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से, हैज़ बीन फॉर्म इन द ओशियन। कहाँ पे बना हो सकता है, ये ओशियन के अंदर बना होगा, और उसके बाद आज की जो लिविंग लाइफ है ये तैयार हुई हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो आप लोगों को इवोल्यूशन समझ में आ गया, जो ग्रेजुअल चेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और कहाँ पर बना, ये ओशियन के अंदर, और क्या बना, प्रोटोप्लाज्म बना। प्रोटोप्लाज्म एक चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा सा सब्सटेंस होगा, स्टिकी सब्सटेंस जिसको मैं बात कर सकता हूँ, तो ये ओशियन के अंदर बना हुआ हो सकता है। और उसके बाद अगर मैं स्पीसीज की बात करूँ, सो व्हाई आर द मेनी स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट एग्जिस्ट, मतलब ये गए किधर। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि एग्जिस्ट होने का रीज़न क्या है, डायनासोर एग्जिस्ट क्यों हुए होंगे, या फिर क्यों चले गए। इस लाइफ पे डायनासोर थे, इनके फॉसिल्स हमें आज भी मिलते हैं, पर ये गए किधर, और क्या हुआ हो सकता है इनके साथ कि ये अभी एग्जिस्ट हो चुके हैं, अब नहीं है, एग्जिस्ट हो चुके हैं, नहीं है अब अर्थ सरफेस के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं एक आंसर नहीं दूंगा, इसके साथ बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। एक तो एस्टेरॉयड, या फिर एस्टेरॉयड की स्ट्राइक हुई हो सकती है अर्थ सरफेस के ऊपर, ये, या फिर लॉस ऑफ हैबिटेट, मतलब उन्होंने खुद को बदल लिया हो सकता है, उसके अंदर इवोल्यूशन आ गया हो सकता है। या फिर मैं बात करूँ उसके ऊपर कि स्पेसिस उनके अंदर चेंज आ गया हो सकता है। या फिर क्लाइमेट चेंज में बात करूँ, क्लाइमेट चेंज हो गया होगा। या फिर लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने की वजह से उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह वो चले गए हो सकते हैं। या फिर बेटर अडेप्टेशन की वजह से, बहुत अच्छा अडेप्टेशन उनको चाहिए होगा जहाँ पर रहने के लिए जगह ना हो, या फिर ऐसी ऐसी जगह वो चले गए जहाँ से उनको वहाँ पर वो कंफर्टेबल ना फील कर सके। ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से चले गए हो सकते हैं, मतलब बेटर अडेप्टिव कंपटीशन के अंदर से। या फिर डिजीजेस हो सकते हैं, कुछ उनको बीमारी हो सकती है, इस बीमारी की वजह से वो वहाँ से एग्जिस्ट कर गए होंगे। या फिर अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब ह्यूमन प्रेडेशन की वजह से, शिकार वगैरह जो करना होता है इस वजह से हो सकता है। या फिर जो एक्वाटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर की लाइफ में बात करूँ, उसके अंदर शायद पोल्यूशन की वजह से ये सारी लाइफ एग्जिस्ट जो करती है वो अभी नहीं रह सकी है। लैक ऑफ फूड उनको खाने के लिए ही मिला नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि ये जो एनिमल्स है, प्लांट है या फिर एनिमल्स है, ये गेटिंग एग्जिस्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अभी नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से यहाँ पर लाइफ नहीं है, या फिर ये लाइफ चली गई हो सकती है, फिर ये एनिमल्स एग्जिस्ट हो चुके हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। ये प्रोटोप्लाज्म का एक एग्जांपल है, आपके सामने मैं रखूँगा। प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म का एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि ऐसे कुछ प्रोटोप्लाज्म ये ओशन के अंदर बना होगा,
या फिर ये सारे रीजंस ऐसे हैं जिस रीज़न की वजह से कि जो लाइफ है, जो लिविंग लाइफ है, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर ऐसे एनिमल्स और ऐसे स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब भी मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि क्या होता है स्पेसिएशन, क्योंकि स्पेसिएशन समझेगा तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से शायद ये जो एनिमल्स है, ये जो प्लांट्स है, ये अभी नहीं है। लॉस ऑफ हैबिटेट, एस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स जैसे बहुत सारे रीजंस हम कंसिडर करेंगे। अगर मैं आगे जाऊँ तो एक चीज़ आप लोगों को इन्होंने पूछी थी कि द लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लैमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करेगा। मतलब लैमार्किज्म है क्या चीज़? द लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर क्या है चीज़? मतलब अगर आयरन स्मिथ है, ठीक है, आयरन स्मिथ, ठीक है, आयरन स्मिथ, ठीक है, ये काम क्या करता है? लोहार की बात मैं कर रहा हूँ। लोहार अगर हथौड़ा यूज़ करता है तो वो हथौड़ा बार बार उस लोहे के ऊपर हैमर करेगा, तो उसके वजह से शायद उसका शोल्डर स्ट्रांग हो गया। यही बात लैमार्क मुझे बताता है। या फिर लैमार्क मुझे ये भी बताता है कि शायद जो जिराफ है, उसकी जो नेक है, हम जिस जिराफ के बारे में बात करेंगे, वो जो जिराफ है उसकी जो नेक के बारे में मैं बात करूँ, उसकी नेक बढ़ क्यों गई हो सकती है? इतनी बड़ी नेक क्यों है इसकी? जो गर्दन, हम जिराफ की गर्दन के बारे में बात करेंगे, ये बढ़ क्यों गई? शायद पहले जो जिराफ ज़मीन के ऊपर का कुछ ग्रास खाता होगा, ग्रास, ग्रास को निगलता होगा, खाता, उसका खाना जो है वो ज़मीन पे था, और धीरे धीरे वो लैक होता गया, खाना ख़त्म होता गया होगा, और उस वजह से उसने अपने अ, मुंह को, या फिर प्लांट के ऊपर के जो कुछ भी पत्ते हैं उनको खाने को शुरुआत वैसे पत्ते खाने को स्टार्ट कर दिया होगा। इस वजह से उसकी जो नेक है वो बढ़ गई होगी, ऐसा कुछ लैमार्क मुझे बताता है। यही लैमार्किज्म भी है। मतलब कि जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क मुझे बताता है कि प्रपोज दैट द मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मॉर्फोलॉजी मतलब ये स्ट्रक्चरल चेंज है, बाहर का जो चेंज हम दिखाई पड़ते ना, हमारी हाइट वगैरह बढ़ गई, ठीक है, किसी की हाइट बढ़ ही नहीं रही है, या फिर इस तरीके से हम बात करेंगे अभी इसकी जो ये चोच है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बदल रहा है। जैसे हम देखेंगे कुत्ता या फिर शिप है, ठीक है, या फिर फॉक्स है, ये सारे एक जैसे दिखने का रीज़न क्या है? मॉर्फोलॉजी है उनकी, क्योंकि उनके नोज़, कुत्ता, शिप या फिर फॉक्स है, ये एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनका कान का ओरिएंटेशन है, आँखों का ओरिएंटेशन है, नोज़ का ओरिएंटेशन है, पूरे शरीर के ऊपर उनके हेयर होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, तो इस वजह से उनका मार्फोलॉजी सेम है। तो जॉन्स बैप्टिस्ट लैमार्क मुझे बताता क्या है कि प्रपोज मॉर्फोलॉजिकल जो चेंज ऑकर हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मॉर्फोलॉजी जो बदली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आया इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मॉर्फोलॉजिकल चेंज का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये इवोल्यूशन लेता है। इसका ही मतलब इवोल्यूशन है, मतलब ग्रेजुअल चेंज है। ठीक है, सो रीज़न बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिवनेस और लेजीनेस। मतलब जो हैन है, ठीक है, HEN हैन, ठीक है, मुर्गी या फिर मुर्गा मुर्गी या फिर मुर्गी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अगर इसने, अगर इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने अपने पंख यूज़ ही नहीं किए होंगे। या फिर जो डक है, डक के जो पैर है, हम देखते हैं उसके पैर इस तरीके से कुछ होते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से उसके पैर होते हैं जो पैर पानी में तैरने के लिए, तैरने के काम में आते हैं। पर वही पैर अगर मैं मुर्गी के अंदर देख लूँ तो इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इस तरीके से मुर्गी के पैर हमें दिखाई देंगे। तो ये रीज़न क्या हो सकता है कि ये मुर्गी ने अपने पैर पानी में तैरने के लिए नहीं यूज़ किए, पर डक ने पानी में तैरने के लिए यूज़ कर लिए। इसके लिए, इस वजह से उसके इस जगह पे, ये जो उसके पैर है उसके अंदर स्किन आ गई, पर मुर्गी के यहाँ नहीं आई, क्योंकि उसका एक्टिवनेस नहीं है। ठीक है, मुर्गी ने अपने पंख यूज़ नहीं किए, डक ने अपने पंख यूज़ नहीं किए, ठीक है। सो उस वजह से मैं कह सकता हूँ कि वो एक्टिवनेस और लेजीनेस है।
और आयरन स्मिथ ने अपना शोल्डर बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो ये एक्टिवनेस का एक एग्जांपल आ जाएगा। लेजीनेस, उसने यूज़ ही नहीं किया, सोता रह गया बेचारा, ठीक है, सोता रह गया और उस सोने की वजह से उसने क्या किया, उसका जो ऑर्गन है वो लॉस कर गया, ठीक है। ये एक्टिवनेस और लेजीनेस का जो एग्जांपल है वो लैमार्किज्म के अंदर आएगा। सीधी सीधी बात है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। एक्टिव का मतलब क्या है, अगर आप बार बार वही काम करोगे तो आप उस चीज़ के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाओगे। मतलब बार बार अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे, बार बार अगर मैथ्स पढ़ोगे, बार बार अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो डेफिनेटली क्या आपको एक बार सब्जेक्ट पढ़ने के बाद या फिर 10 बार सब्जेक्ट पढ़ने के बाद वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद रहेगी, पर आपने पढ़ा ही नहीं। तो ये लेजीनेस का एग्जाम्पल आ जाएगा। आप अगर पढ़ ही नहीं रहे हो तो आपको क्यों आएगा, अगर आप पढ़ोगे तो ये एक्टिवनेस का एग्जाम्पल आ जाएगा और ये लैमार्किज्म के अंदर आएगा। और लेजीनेस भी लैमार्किज्म के अंदर ही आएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं आएगा, आप पढ़ोगे तो आपको आएगा। यही चीज़ मुझे लैमार्किज्म के अंदर बताती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है स्पेसिएशन। क्या होता है स्पेसिएशन को समझ लो कि इवोल्यूशन ऑफ वन और मोर स्पेसीज, ठीक है। ये सारी स्पेसीज है और इसका ओरिजिन ये है, वन और मोर स्पेसीज फ्रॉम अ सिंगल एंसिस्टर। मतलब यहाँ पर ये एंसिस्टर है और इसके इसी से इसका ये एक एग्जाम्पल है स्पेसीज का, ये वाला एक एग्जाम्पल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इसी एक बर्ड के एग्जाम्पल आएंगे। मतलब ये सारे के सारे बर्ड्स जो मैं बात कर रहा हूँ ये ओरिजिनल फेसिंग्स है, अभी नाउ एग्जिस्ट, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अभी नहीं है। पर इसने क्या किया, इसकी जो चोंच आप लोगों को दिख रही होगी, इसकी यही इसी स्पेसिस का एक एग्जांपल ये है। इसकी चोंच देख लो आप, ठीक है। और यही एग्जांपल आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा, इसकी चोंच में डिफरेंस दिखेगा, स्पेसिस अलग अलग है। मतलब क्या बात है, अगर आपके नाम के आखिर में सरनेम लगा दिया है तो मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के स्पेसीज हो। मतलब आपके भी जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है या फिर आपके भी कोई एंसिस्टर होंगे, जिस तरीके ये एंसिस्टर है, इन सारों, ये सारे क्या हैं, ये सारे स्पेसीज है और ये सारे स्पेसीज का एक ही एंसिस्टर है। उसी तरीके से आपका भी कोई तो भी एक एंसिस्टर होगा, मतलब ह्यूमन का एक एंसिस्टर हम कह सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका सरनेम मैं कह दूँ, सरनेम क्या बताएगा, आपकी स्पीसीज के बारे में बताएगा कि आप किस इससे बिलोंग करते हैं। ये बात मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस जाना बहुत बुरी बात है, रिलीजियस बात करना भी बुरी बात है, क्योंकि सारे के सारे जो लोग हैं एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, हम सब ह्यूमन है, ठीक है। और ह्यूमैनिटी हमारा धर्म है, एक ही चीज़ है, ह्यूमन और ह्यूमैनिटी एक ही धर्म है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्पेसीज हम मैं सिर्फ एग्जांपल बोल रहा हूँ कि सरनेम क्या है। सरनेम लगा दिया मतलब यही बात है कि आपका सरनेम जो कुछ भी है, ठीक है, आपका सरनेम अगर एक्स है तो आपके पिता का, ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का, या फिर आपके अंकल का, आंटी का, ये सब का सरनेम एक ही होगा जो एक्स है। तो मतलब क्या बता रहा है, ये एक्स मुझे बताएगा कि मैं किसी एक ही स्पेसीज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन इज एन इवोल्यूशन ऑफ एन वन और मोर स्पेसीज फ्रॉम द सिंगल एंसिस्टर के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पर चीज़ें मैंने क्या क्या समझाई आप लोगों को, इवोल्यूशन समझाया, ठीक है, कि फर्स्ट लाइफ कहाँ पर फॉर्म हुई, ठीक है, स्पेसीज एग्जिस्ट क्यों हो गई, लैमार्किज्म क्या चीज़ है और स्पेसिएशन क्या है, ठीक है। और अभी का जो टॉपिक है 12th के अंदर, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। मतलब लाइफ कहाँ से शुरू हुई और लाइफ कहाँ पर थी, लाइफ का ओरिजिन क्या है, मतलब प्रोटोबायोजेनेसिस एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। इसी को प्रोटोबायोजेनेसिस बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ को ही प्रोटोबायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। सो वेरियस थ्योरीज और एंड हाइपोथेसिस है, लाइफ का ओरिजिन ढूंढना, ये सब रे ह्यूमन बींग का एक काम है। मतलब सबके सब क्यूरियस है कि भाई शुरू हुआ कहाँ से होगा, हम कहाँ से बने हुए होंगे, प्लांट कहाँ से बने, एनिमल कहाँ से बने, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, यही ओरिजिन ऑफ लाइफ है। और इसी को मैं प्रोटोबायोजेनेसिस बोलूँगा। पर मैं इसका एक ही आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि इसका एक आंसर भी नहीं है। इसका आंसर क्या है,
वेरियस थेरीज है, बहुत सारी थेरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बहुत सारी थेरीज है और बहुत सारे हाइपोथेसिस है। मतलब एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर है। मतलब देखो कि हैव बीन प्रपोज्ड फाइंड एंड प्रोबेबल आंसर टू द क्वेश्चन। मतलब एक प्रोबेबल, एक प्रोबेबिलिटी, मतलब ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकता मैं। ठीक है, बात क्या है कि अभी मैं कुछ थेरीज के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहली थेरी इसके अंदर थी थेरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी बताती क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्रिएटेड बाय अ सुपर नेचुरल पावर। मतलब ये जो थ्योरी है ना, स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी, ये रिलीजियस थ्योरी है, रिलीजन के ऊपर बिलीव करती है। देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ, इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इसके हिसाब से एक सुपर नेचुरल पावर होगी और उस सुपर नेचुरल पावर ने क्या किया है, लाइफ को बनाया है। मतलब ओरिजिन ये लाइफ का है, इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, कुछ रिलीजन ऐसे बताएंगे मुझे कि भाई रिलीजियस बिलीफ है, मतलब विश्वास है लोगों का। मैं भी कहीं विश्वास के ऊपर विश्वास के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्रिएट किया गया एक सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, भगवान वगैरह जो चीज़ है, ये चीज़ हम कह सकते हैं कि ऐसी कुछ सुपर नेचुरल पावर है और उन्होंने इस लाइफ को बनाया। ये एक थेरी है, इस थेरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन बोलते हैं इसको, कि सुपर नेचुरल पावर से लाइफ बनी हुई, ये इसका ओरिजिन है। लाइफ का ओरिजिन क्या है, सुपर नेचुरल पावर, पर इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये बात मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ये पहली थेरी है। दूसरी थेरी कॉस्मोजोइक थेरी बोलते हैं। कॉस्मोजोइक बोलो, कह दो, या फिर थेरी ऑफ पैंसपर्मिया। ठीक है, पैंसपर्मिया। ठीक है, थेरी ऑफ कॉस्मोजोइक थेरी बोलो या फिर थेरी ऑफ पैंसपर्मिया बोलो, क्योंकि ये थेरी नासा की थेरी है। क्योंकि इसके अंदर नासा हमें बताता है कि लाइफ डिड नॉट अराइजेस ऑन द प्लानेट। मतलब इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ अर्थ के ऊपर नहीं है, मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं बनी, इस थ्योरी का मतलब है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर नहीं बना, ये कहीं दूसरे प्लानेट के ऊपर बना होगा और वहाँ से अर्थ के ऊपर आया होगा, यही इस थ्योरी का मतलब है। ये थ्योरी यही बताएगी कि कहीं और एक प्लानेट है, जैसे मार्स बोलते हैं, जैसे हम मार्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब तो सबसे ज़्यादा रिसर्च मार्स के ऊपर चल रहा है। बहुत सारे लोग मार्स के ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, एलोन मस्क की तरह। ठीक है, तो बात क्या है कि शायद लाइफ मार्स के ऊपर बनी हुई होगी और वहाँ से अर्थ के ऊपर आई। ठीक है, वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया होगा और वो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आ गया होगा। इस तरीके से इस थ्योरी का मतलब बताया जाता है। मतलब दैट इज लाइफ डिड नॉट अराइजेस ऑन द प्लानेट अर्थ, अर्थ के ऊपर लाइफ अराइज नहीं करती। ठीक है, इट मे बी डिस्क्राइब्ड डिसेंडेड टू द अर्थ, ये अर्थ के ऊपर किसी ने भेज दी है या फिर आ गया है फ्रॉम द अदर प्लानेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। एक तो स्पोर्स के फॉर्म में आ गया होगा, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये जो यहाँ पर आ गए होंगे, उस प्लानेट से इस प्लानेट के ऊपर आ गए, मतलब अर्थ प्लानेट के ऊपर आ गए। कॉल्ड अ कॉस्मोजोआ। ठीक, इसको कॉस्मोजोआ बोलते हैं या फिर स्पैंसपर्मिया बोलेंगे, क्योंकि रिसेंटली नासा हैज़ रिपोर्टेड, नासा के रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, नासा की रिपोर्ट के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एक फॉसिल मिला था। ये साइड में दिख रहे हैं क्या आपको, ये वाला, ये छोटे छोटे जो कीड़े जैसे दिख रहे हैं क्या, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उनका फॉसिल है और ये फॉसिल मार्स के ऊपर मिला था शायद। ठीक है, फॉसिल्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ऑन द पीस ऑफ मार्शियन रॉक। ठीक है, ये कुछ पत्थर, मतलब मार्स के ऊपर कुछ पत्थर था, उस पत्थर के अंदर ये फॉसिल्स वहाँ पर मिले और इनके हिसाब से मार्स की लाइफ अर्थ के ऊपर आ गई। ये कॉस्मोजोइक थ्योरी मुझे बताती है। दैट इज अंटार्कटिक, रिकवर फ्रॉम द अंटार्कटिका। ठीक है, कुछ नाम है मार्स का, उस यहाँ पर मार्शियन रॉक के ऊपर इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया मिले, तो उनका मतलब यही था कि भाई
कि कुछ लाइफ ऐसी है जो दूसरे प्लानट से अब हमारे प्लानट के ऊपर आ गई। ठीक है, ये सेकंड थ्योरी बताती है। तीसरी थ्योरी भी यहाँ पर है। तीसरी थ्योरी ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, ये हमारे सर लुइस पास्चर है। ठीक है, ये मेरा फ़ोटो उनके आसपास लग जाएगा। भाई मैं उनकी तरह इतना ग्रेट आदमी नहीं हूँ। ठीक है, सो लेट्स वी गो विद दिस। यहाँ पर एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सडन एक ही वजह से ये बन गया होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन बताता क्या है इसको, एबियोजिनेसिस बोलेंगे हम, एबियोजिनेसिस। ठीक है, सो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी क्या बताती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग मटेरियल, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो जिंदा नहीं है, जैसे रॉक है, स्टोन है, सॉइल है, ऐसा नॉन लिविंग मटेरियल जिससे लाइफ बनी होगी। तो ये तो सडनली हमारे लुई पास्चर सर बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। दिस थ्योरी वाज डिस्प्रूव बाय लुइस पास्चर। ठीक है, इस थ्योरी को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि ऐसा कोई हो भी नहीं सकता। हम भी क्या, हमारे सर लुई पास्चर भी यही बोलेंगे कि भाई ऐसा नॉन लिविंग मटेरियल कभी भी ये नहीं कह सकता कि ये बना हुआ होगा। तो मतलब इसमें दो थ्योरी तो हम कभी भी नहीं कंसिडर करेंगे। एक स्पेशियल क्रिएशन जो सुपर नेचुरल पावर के बारे में बताएगी, और दूसरी थ्योरी ये वाली स्पॉन्टेनियस वाली, क्योंकि इसमें थोड़ा दम है। कॉस्मोजोइक थ्योरी में कुछ दम है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रूफ बताया कि भाई एक मटेरियल, एक रॉक है, मार्शियन रॉक है, जिसके ऊपर फॉसिल्स मिले। तो फॉसिल से हम कह सकते हैं कि भाई ऐसी लाइफ हो सकती है जो यहाँ पर सेंड कर दी, मार्स के ऊपर से अर्थ के ऊपर सेंड कर दी। इस थ्योरी को मैं बता सकता हूँ। तो ये थ्योरी तो मैं नहीं कर सकता, और या फिर लुई पैस्चर सर भी नहीं कहते। ठीक है, या फिर एक लास्टली थ्योरी बताती है बायोजेनेसिस वाली। सो दैट इज़ व्हाट, कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। अभी ये थ्योरी भी एक ऐसी थ्योरी है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कब होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो रिप्रोडक्शन होगा ना। तो यहाँ पर बात क्या चल रही है, हमारी बात चल रही है कि भाई ऑर्गेनिज्म बना कहाँ से, लाइफ का ओरिजिन बता रहे हैं हम। और यहाँ पर इस थ्योरी, ये थ्योरी मुझे रिप्रोडक्शन के बारे में बताएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बताता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म। तो प्री वाले के बारे में मैं पहले बात करूँगा ना, तो मैं डायरेक्टली कहीं बात करूँगा तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेगा। पर थ्योरी क्या बोलती है कि इस थ्योरी के हिसाब से अगर मैं जाऊँ, तो दिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हाउएवर कुड नॉट बी एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। पहले लाइफ कहाँ से आई इसके बारे में ये बायोजेनेसिस की थ्योरी मुझे नहीं बताती। तो इसके अंदर कुछ थ्योरीज ऐसी है, मतलब सुपर नेचुरल पावर वाली कट हो गई हमारे पास। तो अभी एक स्ट्रॉन्ग वाली थ्योरी कॉस्मोजोइक थ्योरी है, ये थ्योरी हम कंसिडर करेंगे। और एक और थ्योरी जिसके बारे में मैं, स्पॉन्टेनियस वाला भी तो कट हो गया, और ये बायोजेनेसिस वाली तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करती है। तो मैं बची कौन सी थ्योरी, तो एक ही थ्योरी है कॉस्मोजोइक थ्योरी की, शायद लाइफ मार्स के, मतलब किसी और प्लैनेट से, सिर्फ मार्स नहीं बोल सकते, किसी और प्लैनेट से अर्थ के ऊपर सेंड कर दी गई। और अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल गया कि वो आज तक हमारे जैसे, ठीक है, लाइफ, और रिसर्चर्स यहाँ पर बन गए जो पूरी लाइफ को जीने के लिए अब रेडी है, और पूरी तरीके से हम लाइफ को आज अच्छे से जी रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बात है। ठीक है, मैं भी तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बायोलॉजी। ठीक है, मैथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिजिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि चीज़ें क्या थी। मैंने आप लोगों को समझाया इस लेक्चर के अंदर इवोल्यूशन, फर्स्ट लाइफ, एग्जिस्ट, जो एनिमल और प्लांट्स जो एग्जिस्ट हो चुके हैं उसके बारे में पढ़ाया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ाया, लैमार्किज्म, एक्टिवनेस और लेजीनेस के बारे में पढ़ाया, स्पेसिएशन के बारे में समझाया, ओरिजिन ऑफ लाइफ में स्पेशियल क्रिएशन वाली कॉस्मोजोइक थ्योरी के बारे में बताया। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में आप लोगों को आज मैंने बताया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ में आया या फिर लेक्चर समझा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगेन शेयर दिस लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगेन थैंक यू टू योर रिस्पॉन्स। ठीक है, जिन सब का एकदम थैंक यू, सारे के सारे अभी भी लेक्चर में, मतलब हमारा जो चैनल है वो 4000 भी क्रॉस कर चुका है। अगर आपका ऐसा ही हेल्प रहा तो आगे 5000 और फिर 10,000 भी हम जल्दी से जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।